नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दुमकर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। वेलकम टू दुमकर क्लासेज। तो आज जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, हम जिला दर्शन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो राजस्थान में नए जिले बने हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे, बाद में राजस्थान के पूरे 50 जिले कवर करेंगे। लगभग डेली का एक जिला कवर करते जाएंगे और इसमें हम सब देखेंगे। जिले का परिचय देखेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे, इतिहास देखेंगे, भूगोल देखेंगे, उसकी कला संस्कृति देखेंगे। कोई भी तथ्य हम पीछे नहीं छोड़ेंगे। पूरे जिले में जो एग्जाम में आने वाला जो भी तथ्य है उसको हम कवर करेंगे, ताकि आपको दूसरी जगह से कहीं से भी नहीं देखना पड़े। तो हम जिले को आज कवर कर रहे हैं, अनूपगढ़ जिले को। तो आज से हम अनूपगढ़ जिले को स्टार्ट कर रहे हैं और लगातार ये जिलों की सीरीज बनी रहेगी। आपको अगर पूरे जिले कवर करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो हम आज अनूपगढ़ जिला स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अनूपगढ़ जिला स्टार्ट करते हैं। अनूपगढ़ ये हमारे राजस्थान का नक्शा है। इसमें अनूपगढ़ ये यहाँ से यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ तक है अनूपगढ़। ये गंगानगर और बीकानेर दो जिलों से निकलकर बना है। 5 तहसीलें बीकानेर से ली गई है, 2 तहसीलें बीकानेर से और 5 तहसीलें गंगानेर से लेकर अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। अब अनूपगढ़ जिले में हम यहाँ से देखें तो सीमा कौन कौन सी है। यहाँ से गंगानगर की सीमा लग रही है, यहाँ से बीकानेर की सीमा लग रही है और यहाँ से पाकिस्तान की सीमा लग रही है। 3 तरफ से सीमा लग रही है बीकानेर की। अनूपगढ़ जिले के गंगानगर, बीकानेर और पाकिस्तान की सीमा लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ये जिला है। तो इसका ये नक्शा देखते हैं आगे। ये देखो अनूपगढ़ जिला। तो इसमें ये तहसीलें देखो, रायसीनगर, विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, रावला। ये 5 तहसीलें गंगानगर से ली गई है और छत्तरगढ़ और खजवाड़ा ये 2 तहसीलें बीकानेर से ली गई है। तो इस प्रकार 2 जिलों से निकालकर ये अनूपगढ़ जिला बनाया गया है। तो इसमें 6 उपखंड है, 7 तहसीलें। उपखंड कौन कौन से हैं? रायसीनगर उपखंड है, विजयनगर उपखंड है, अनूपगढ़ उपखंड है, गढ़साना रावला दोनों एक उपखंड है, ये दोनों एक ही उपखंड है। 4 एक छत्तरगढ़ उपखंड है, एक हजवाड़ा उपखंड है। इस प्रकार 6 उपखंड हो गए, 7 तहसीलें हो गई। क्योंकि गढ़साना रावला उपखंड नहीं है, गढ़साना रावला दोनों गढ़साना उपखंड में ही आते हैं। तो इस प्रकार 6 उपखंड हो गए, 7 तहसीलें हो गई। तो इसमें आगे देखते हैं अनूपगढ़ जिले का सामान्य परिचय। इसका क्षेत्रफल कितना है? अनूपगढ़ जिले का क्षेत्रफल है 8871 वर्ग किलोमीटर। 8871 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है 8,71,000। जनसंख्या है 8,71,000। जनसंख्या 8,71,000। अनूपगढ़ में गांव है 1595। अनूपगढ़ में गांव कितने हैं? 1595। ये डेट देखते हैं हम। अनूपगढ़ जिला बनाने की घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को, जब बजट भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिले बनाने की घोषणा की थी। 19 जिले बनाने की घोषणा की थी, तो उसी में अनूपगढ़ आया। तो इसकी घोषणा कब हुई? 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति मिली 4 अगस्त 2023 को। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति और अधिसूचना जारी हुई 5 अगस्त 2023 को और अधिसूचना प्रभावी हुई 7 अगस्त 2023 को। तो आपको पूछने योग्य डेट यही है, 7 अगस्त 2023। इसी से पूछेंगे कि अभी हमें सीधा क्वेश्चन पूछेगा अनूपगढ़ जिला कब बना। तो जिस दिन से अधिसूचना प्रभावी हुई 7 अगस्त को, तो अनूपगढ़ जिला कब बना? 7 अगस्त को। हमें यही करना है, 7 अगस्त को अनूपगढ़ जिला बना। सभी जिलों के बारे में पूछेंगे तो कब बने जिले? 7 अगस्त को। नए जिले जो भी बने हैं 7 अगस्त को बने। अधिसूचना जारी, तो अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन उसको प्रभावी करने की डेट दे दी थी 7 अगस्त। तो प्रभावी हुई 7 अगस्त से।
तो इस प्रकार हमारे नए जिले कब बने? 7 अगस्त को हमारे नए जिले बने। तो इनकी बनने की डेट 7 अगस्त ही रहेगी। आगे देखते हैं, अनूपगढ़ का इतिहास देखते हैं। अनूपगढ़ का इतिहास क्या है? अनूपगढ़ का पुराना नाम था चुंगेर। अनूपगढ़ का पुराना नाम चुंगेर। 1678 में बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने चुंगेर में दुर्ग बनवाया और उसका नाम कर दिया अनूपगढ़। पहले चुंगेर ही था, चुंगेर में महाराजा अनूप सिंह ने बनवाया दुर्ग बना के उस दुर्ग का नाम कर दिया अनूपगढ़। तो पूरे गांव का ही नाम अनूपगढ़ हो गया। इस प्रकार इसका नाम अनूपगढ़ हुआ। पहले तो चुंगेर ही था। यह किला कब बनवाया? 1678 में। 1678 में चुंगेर में किला बनवाया और उसका नाम अनूपगढ़ कर दिया गया। आगे देखते हैं, अनूपगढ़ कौन सी नदी के किनारे है? अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे है। अनूपगढ़ घग्गर नदी के किनारे है। अनूपगढ़ की आकृति कैसी है? अनूपगढ़ की आकृति है बैठे शहर के समान, क्योंकि ये लग तो पाकिस्तान जैसा ही रहा है इसकी आकृति। तो उसको तो हम अलग ही नाम देते हैं, लेकिन ये तो अपना जिला है, अपने जिले को तो वैसा नाम नहीं दे सकते। आप समझ गए होंगे कैसा नाम। तो हमारे जिले को तो हम बैठे शहर के समान ही बोलेंगे। पाकिस्तान की आकृति भले ही हो, लेकिन हमारा तो बैठा शहर ही है। हमारा है इसलिए बैठा शहर है। तो आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? अनूपगढ़। 11 किलोमीटर। पहले कौन सा था? पहले था गंगानगर। सबसे पाकिस्तान की सीमा के निकट कौन सा जिला मुख्यालय था? गंगानगर। अब गंगानगर से निकाल के हमने अनूपगढ़ बना दिया और अनूपगढ़ है केवल 11 किलोमीटर दूर। तो हमारा कौन सा हो गया सबसे निकट? 11 किलोमीटर दूर अनूपगढ़। तो अभी हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, हमारी पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय कौन सा है, तो हमें अनूपगढ़ ही करना है। 11 किलोमीटर से पास में कोई जिला मुख्यालय नहीं है। तो इस प्रकार हमारा ये एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये तो पक्का ये किसी न किसी एग्जाम में तो पक्का पूछेगा। इंपॉर्टेंट अभी लगा लो, चाहे आए किसी एग्जाम में राजस्थान के, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न पक्का पूछेंगे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जिला कौन सा मुख्यालय है, तो अनूपगढ़ है। आगे देखते हैं, अनूपगढ़ से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 911 है श्रीगंगानगर से बाप फलोदी तक, और एक निकलता है 911A पुगल से खजवाला। तो इन दोनों को मैं आपको मैप पे बताता हूं। मैप पे राजस्थान का मैप ये रहा। तो इसमें ये 911 है ना, ये यहां से निकलता है, यहां से निकल के गंगानगर से निकलता है। पेन का कलर चेंज करता हूं, पेन का कलर कौन सा ले? लाल। चलो देखते हैं। तो इसमें यह गंगानगर से निकलता है, गंगानगर से निकलकर अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ से बीकानेर में जाता है, बीकानेर से आता है फलोदी जिले में, क्योंकि फलोदी भी जोधपुर से अलग हो गया, अलग जिला बन गया है। फलोदी जिले में यहाँ पे है बाप। यहां से गंगानगर से फलोदी तक, गंगानगर से फलोदी तक हमारा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? 911A। ये है 911 गंगानगर से अनूपगढ़ होते हुए, अनूपगढ़ से बीकानेर और बाप फलोदी तक, ये 911 राष्ट्रीय राजमार्ग है। और 911A यहां से निकलता है पुगल से यहाँ पे खजवाड़ा तक। इस प्रकार है 911A। तो इस प्रकार ये दो राष्ट्रीय राजमार्ग अनूपगढ़ जिले से निकल रहे हैं। कौन कौन से? 911 और 911A। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नक्शे से एक बार देख लेते हैं ना तो बाद में हम भूलते नहीं हैं। तो हम आगे देखते हैं, आगे क्या था? आगे है जैतसर कृषि फार्म। अनूपगढ़ है, अनूपगढ़।
तो जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ है? जैतसर, अनूपगढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में, यूएसएसआर के सहयोग से है। और इसका क्षेत्रफल है 12,140 हेक्टेयर। तो ये हमारा राजस्थान का, पूरे भारत का ही दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, क्योंकि पहला बड़ा है सूरतगढ़। पहला 1 नंबर कौन सा है? सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म सबसे बड़ा है। तो ये तो रह गया गंगानगर में, और पहले तो ये भी गंगानगर में ही था, जैतसर भी। अब ये आ गया अनूपगढ़ में। अब यदि एग्जाम में प्रश्न पूछे जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ है, तो हमें अनूपगढ़ जिला लगाना है। तो सूरतगढ़ सबसे बड़ा है, वो रह गया गंगानगर में। 2 नंबर भारत का सबसे बड़ा है जैतसर, तो जैतसर आ गया अनूपगढ़ में। जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म की विशेषता क्या है? यहाँ पे जो बीकानेर में हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, वहां पे जो बीज तैयार किए जाते हैं, तो जो बीजों पे रिसर्च की जाती है, उन बीजों को उगा के उनके प्रयोग सफल रहा, कैसे उत्पादन हो रहा है, कैसा उनका रिजल्ट आ रहा है, वो देखने के लिए जैतसर कृषि फार्म में उगाए जाते हैं वो बीज, उन पे रिसर्च की जाती है। ये अभी इनके बीच में समझौता हुआ है, जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म और केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के बीच। तो जो वहां पे बीज रिसर्च करके बनाए जा रहे हैं केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय में, उनका प्रयोग जैतसर कृषि फार्म में उगा के उनकी फसल उत्पादन में कैसा, कितना लाभ हो रहा है, कितना बीज उत्पादन, कितना उसमें वो फर्टिलाइजर देना पड़ रहा है, वो सब प्रयोग जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म में किया जा रहा है। तो इसमें आगे देखते हैं, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा सूरतगढ़, सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फार्म। यह 12,410 हेक्टेयर में, 12,410 हेक्टेयर में यह बना था 1956 में, यूएसएसआर के सहयोग से यह बना था। और यह कितना है? यह 12,140 हेक्टेयर, वो है 12,410 हेक्टेयर। तो आपको याद रखना हो तो केवल इतना करना है, ये 4 1 चेंज कर दो, ये 4 और 1 चेंज कर दो बस। तो 12,410 हेक्टेयर तो है सूरतगढ़ वाला, 12,140 हेक्टेयर का है जैतसर यांत्रिक कृषि फार्म। दोनों ही यूएसएसआर के सहयोग से बने हैं। ये 1964 में बना है और सूरतगढ़ वाला बना है 1956 में। सूरतगढ़ वाला कब बना? 1956 में। तो इस प्रकार ये याद कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछे गए हैं दोनों। आगे देखते हैं क्या फैक्ट है। उपखंड, उपखंड मैंने आपको बता दिए। उपखंड है 6, तहसीलें हैं 7। उपखंड कौन कौन से? अनूपगढ़, राय सिंह नगर, अनूपगढ़, राय सिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, राय सिंह नगर, विजयनगर। एक गढ़साना उपखंड है, गढ़साना उपखंड में 2 तहसीलें हैं, गढ़साना और रावला। एक छतरगढ़ और खजुवाला। ये छतरगढ़ और खजुवाला दोनों तहसीलें बीकानेर से ली गई है। ऊपर की 500 तहसीलें गढ़साना, रावला, राय सिंह नगर, अनूपगढ़, विजयनगर, ये 5 तहसीलें गंगानगर से ली गई है। सीमा, इस अनूपगढ़ की सीमा कौन कौन से जिले से लगता है? ये मैंने आपको नक्शे में बताया था, पाकिस्तान से, गंगानगर से और बीकानेर से। 2 जिलों से, गंगानगर और बीकानेर से, जिनसे ये टूट कर बना है, उसी से सीमा लगती है। और एक पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। इस प्रकार अनूपगढ़ की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा और 2 जिलों से सीमा बनती है। अंतर्राज्यीय सीमा अनूपगढ़ नहीं बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा अनूपगढ़ नहीं बनाता है। अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा अनूपगढ़ नहीं बनाता है, अंतरराज्यीय सीमा नहीं, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और राजस्थान के 2 जिलों गंगानगर और बीकानेर से सीमा बनाता है। ये किस किस से हटकर बना है? तो ये मैंने आपको बता दिया। राय सिंह नगर गंगानगर से लिया है, विजयनगर लिया है, अनूपगढ़ लिया है, गढ़साना लिया है, रावला लिया है। 5 तो लिए गंगानगर से, राय सिंह नगर, विजयनगर, अनूपगढ़, गढ़साना, रावला। और बीकानेर से कौन सी लिए? बीकानेर से 2 तहसीलें ली है, खजुवाड़ा और छतरगढ़ है। खजुवाड़ा और छतरगढ़ 2 तहसीलें बीकानेर से ली गई है और 5 तहसीलें गंगानगर से ली गई है। अनूपगढ़ में स्पेशल क्या, हम इन सब तहसीलों में देखते हैं अलग अलग क्या है। तो अनूपगढ़ में आर्य सभ्यता के प्रमाण है। कौन कौन से आर्य सभ्यता के प्रमाण? बरोर सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता है। आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता एक ही है। एक है चक 84,
चक 84। तो ये सभ्यताएं वैदिक सभ्यताएं हैं जो अनूपगढ़ में है। लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की मजार, लैला मजनू की मजार बिजोर गांव अनूपगढ़ में है। यह प्रश्न पूछा गया है, लैला मजनू की मजार बिजोर गांव अनूपगढ़ में, बिजोर गांव अनूपगढ़ में लैला मजनू की मजार। ये तो अनूपगढ़ के तथ्य हो गए। अब राय श्रीनगर में तथ्य देखते हैं क्या है। राय श्रीनगर में है बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा डाबला गांव। ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा। ये कहाँ है? डाबला गांव, राय श्रीनगर, अनूपगढ़, राय श्रीनगर तहसील में, अनूपगढ़ में है। तो सबसे बड़ा गुरुद्वारा राजस्थान का कौन सा है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा है बुड्ढा जोड़। और राय श्रीनगर में क्या है? दूसरा सबसे बड़े बता दिया, बुड्ढा जोड़ झील, बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा के पास बुड्ढा जोड़ झील भी है। और यहाँ पे 1 जुलाई 1946 को राय श्रीनगर में, 1 जुलाई 1946 को राय श्रीनगर में तिरंगा रैली में बीरबल शहीद हो गए थे। क्यों? बीकानेर रियासत में वो किसान आंदोलन कर रहे थे, उस समय तिरंगा रैली निकाल रहे थे राय श्रीनगर में शहीद बीरबल के नेतृत्व में। तो उस समय गोलीबारी में शहीद बीरबल उस समय शहीद हो गए थे। शहीद कब हुए थे? 1 जुलाई 1946 को। तो इनके विरोध में, जब बीरबल शहीद हो गए तो इनके विरोध में बीकानेर रियासत में शहीद बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई को। क्योंकि बीरबल शहीद तो 1 जुलाई को हो गए थे, 1 जुलाई 1946 को, लेकिन इनके विरोध स्वरूप पूरे बीकानेर रियासत में 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया। बीरबल दिवस, बीरबल दिवस कब मनाया गया? 17 जुलाई को। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, क्योंकि इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इंपॉर्टेंट है। तो बीरबल दिवस से पूछ सकते हैं, आपको इंपॉर्टेंट लगा लो। तो ये बीरबल दिवस मनाया गया 17 जुलाई को, लेकिन बीरबल शहीद कब हुए थे? 1 जुलाई 1946 को। ये राय श्रीनगर में हुए थे। राय श्रीनगर अब अनूपगढ़ में आता है। विजयनगर में क्या है? विजयनगर में है डाडा पंपाराम जी का मेला। डाडा पंपाराम जी का मेला कहाँ पे पड़ता है? विजयनगर में। इतने टाइम तो हम गंगानगर भरते थे, डाडा पंपाराम जी का मेला कौन से जिले में? अब आता है अनूपगढ़ जिले में। डाडा पंपाराम जी का मेला कहाँ पे पड़ता है? विजयनगर, अनूपगढ़ में है। गढ़साना रावला में 2004 में किसान आंदोलन हुआ था, 2004 में किसान आंदोलन। और गढ़साना रावला में रोजड़ी नाम जिप्सम खान है। किसी टाइम में ये एशिया की सबसे बड़ी थी, वर्तमान में तो नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी खान थी, एशिया की सबसे बड़ी जिप्सम खान। अभी तो उतना नहीं निकल रहा है, कम हो गया जिप्सम। तो जिप्सम की खान रोजडी गढ़साना रावला में ही है। गढ़साना किसान आंदोलन को डिटेल से देखते हैं। गढ़साना किसान आंदोलन कब हुआ था? यह हुआ था 2004 से लेके 2006 तक, 2006 तक किसान आंदोलन हुआ। इसमें 7 किसान शहीद हुए हैं। और इसका नेतृत्व कौन करते? कॉमरेड के एहतराम बेनीवाल कर रहे थे। उनका उद्देश्य क्या था? IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना में के पानी की कमी को पूरा करवाना। इनके पानी की कमी हो रही थी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो पानी आता है, इनको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा था। तो उनको उसी मांग को पूरा करवाने के लिए गढ़साना किसान आंदोलन हुआ, जो 2004 से 2006 तक चला। इसमें 7 किसान शहीद हो गए और उसका नेतृत्व कर रहे थे कॉमरेड एहतराम बेनीवाल। तो इस प्रकार ये गढ़साना रावला गढ़साना किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे देखते हैं। जो प्राचीन सभ्यताएं मैंने बताई थी वो देख लो डिटेल से। बरौर अनूपगढ़ में घग्गर नदी के किनारे हैं। बरौर से 2006 में सेलखड़ी के 8000 मनके मिले। सेलखड़ी के 8000 मनके कहां से मिले? बरौर अनूपगढ़ से। और बट्टन के आकार की मोहरें मिली, बट्टन के आकार की मोहरें मिली। तो ये कौन सी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता के प्रमाण मिले हमें यहां से। वैदिक सभ्यता। तो ये होगी एक बरौर। और कौन सी है? चक 84 कहां पे है? चक 84 भी अनूपगढ़ में है।
तरखान वाला भी अनूपगढ़ में। ये तीनों सभ्यताएं कौन सी है? वैदिक सभ्यताएं हैं। तीनों सभ्यताएं वैदिक सभ्यताएं हैं। तो इस प्रकार हमने आज अनूपगढ़ जिला देखा। अनूपगढ़ में कोई भी तथ्य नहीं छोड़ा। अगर आप भी वही अनूपगढ़ के हैं और आपको कोई अलग तथ्य मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या ऑफलाइन भेजें ताकि हम आगे जोड़ के पढ़ा सकें। और आप अगर किसी नए जिले से हैं